नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आज बात कर लेते हैं सीमांचल के दंगल की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण में भारी पड़ने के लिए सियासी दलों के बीच जंग जारी है। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल पर टिकी हैं। 24 सीटों वाले सीमांचल में समीकरण इस बार बदले हैं, लिहाजा चुनौती तमाम दलों के सामने है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर ही जाएगा। चुनावी बिसात पर 2 बाजियां लग चुकी हैं। अब तीसरे की बारी है। तीसरे चरण के रण में सबसे अधिक सीटें कोसी और सीमांचल की हैं। लिहाजा सत्ता के लिए सियासत सीमांचल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर है। सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जेडीयू का है। जब बात आई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित होगा, हम लोगों ने जमीन दिया, वो जमीन पसंद नहीं था, हम फिर आए और हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे मुजाहिद साहब। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के मुझको कहा कि एक दूसरा बहुत अच्छा जमीन है, आप वही दे दीजिए। हमने कहा ये ठीक कह रहा है, हमने वही जमीन दिलवा दिया। इन लोगों को मालूम है ये आदमी क्या है, क्या सोच है साहब मुजाहिद आलम का, और लोग तो यूं ही सिर्फ अपना बयानबाजी करेंगे। सीमांचल की 15 से 17 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। लिहाजा तेजस्वी के सामने सीमांचल में अपने एम वाइज समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है। साउदी साहब की पहचान किसी से छुपी नहीं है। इनके अब्बू हमारे अभिभावक, हमारे पिता के बेहद करीबी और साथी रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं है, इसका बेहद दुख है मुझको, लेकिन इतने सच्चे, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार और कहीं नहीं मिलेगा। हमारी सरकार रहेगी तो केवल पक्की नौकरी रहेगी, नियमित रहेगा। तालीम पर कुल बजट का 22% हम लोग खर्च करने जा रहे हैं। एजुकेशन पर, जो देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, केंद्र की सरकार मात्र 3 से 4% ही तालीम पे, एजुकेशन पे खर्च कर पाती है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर लगी है, जहां जेडीयू का सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा है तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है। एआईएमआईएम के दखल से महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर मैदान में थी और सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2019 में किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में खाता खोल दिया था। घमंड था कि मेरे पास ताकत है, लश्कर है, तलवार है, दौलत है, गुंडे हैं, मगर जब हुसैन का परचम बुलंद करने वालों ने कहा हमारे पास रसूल है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 45%, अररिया में 51%, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मतदाता मुसलमान हैं। यकीनन 2020 के दंगल में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बिहार में कई ऐसे शतरफ हैं जो सीमांचल में दूसरों की जीत का जायका बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सीमांचल के दंगल में तमाम दल जुटे हुए हैं, पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किशनगंज में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। सीएम ने कहा कि ऐसी बातें की जा रही हैं कि कुछ लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ दुष्प्रचार है। नीतीश ने कहा कि सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, किसी को कौन बाहर कर सकता है। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को
सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है सीमांचल में जीत उसी की होगी जो जमीनी हकीकत को समझेगा। अब आइए जानते हैं कि सीमांचल का एक्स फैक्टर क्या है। आखिरी चरण में सबसे अधिक सीटें कोसी और सीमांचल की हैं। सीमांचल की कई सीटों पर 50 से 60% तक अल्पसंख्यक वोटर हैं। किशनगंज की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा 70% तक मतदाता मुसलमान हैं। AIMIM ने आरजेडी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। चुनावी मैदान में उतरकर किशनगंज सीट पर जीत से ओवैसी ने सबको चौंका दिया है। उपचुनाव में जीत हासिल की थी। ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है। बिखराव के हालात में आरजेडी कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान होगा। कुशवाहा ओवैसी का नया मोर्चा महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं पलायन के मामले में कोसी और सीमांचल का इलाका आगे है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग लौटकर वापस आए हैं। ये तमाम फैक्टर हैं, ये एक्स फैक्टर हैं जो यहां सीमांचल के दंगल में काम करेंगे। वहीं बिहार की सियासत में इन दिनों एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने झारखंड के साथ साथ बिहार की सियासत में भी उबाल ला दिया है। साथ में यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि भारत माता की जय के नारे से किसी को परेशानी क्यों? पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन पार्टी था। झंडा तो लगा कमल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार भी नहीं सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कौन पार्टी आ गया? फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। बोले हो क्या रहा है? एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ भारत माता की जय। जय श्री राम के नारे पर हंसी और भारत माता की जय पर कटाक्ष। बीजेपी पर हमला करने की हड़बड़ी में हेमंत सोरेन ने 31 अक्टूबर को बयान दिया और झारखंड से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तीसरे चरण के प्रचार के लिए सहरसा पहुंचे प्रधानमंत्री ने खुद इस बयान पर पलटवार किया। साथ में ये सवाल भी किया कि भारत माता की जय से दिक्कत क्यों? हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। प्रधानमंत्री ने सहरसा में बिना नाम लिए हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया और बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में हेमंत सोरेन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर भारत माता की जय सुनने से किसी का दिमाग खराब होता है तो उसे इलाज करा लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल पूछा कि भारत में भारत माता की जय का नारा नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ये नारा तो देश की एकता के लिए है, इससे किसी को दिक्कत क्यों? इससे भारत से प्रेम नहीं और करोड़ों लोगों के दिलों में जो बसता है आराध्य प्रभु श्री राम, अगर उनसे भी उनके प्रति भी कोई ये नहीं है, प्यार नहीं है, तो समझे कि वो गरीबों के प्रति उनका प्यार कितना है, इसे समझ में आता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो दिमाग खराब होता है, बगल में एक आंखें हैं, थोड़ा वहाँ दिमाग उनको ठीक करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं घोषित कर रहा है तो झारखंड के लिए बड़ा अभिशाप है, बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि झारखंड की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को झेल रही है जिसका दिमाग खराब होने की स्थिति में इतने राम के नाम से इतना जल्दी दिमाग खराब हो रहा है, तो ये बड़ा संकट का विषय है झारखंड के लिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए, विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। कि देश तो एक है, अखंड देश है और ये
नारा सभी लोग लगाते हैं, तो जिसको इस नारा से क्या परहेज किसी को हो सकता है। हेमंत सोरेन के बयान पर किरकिरी होने लगी तो जेएमएम की तरफ से भी सफाई आई। जेएमएम नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो बीजेपी की तरफ से झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने सफाई पर सवाल उठाए। देखिए, वो जो भाषण है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की आदत है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। देखिए, मैंने हेमंत सोरेन जी के भाषण को सुना है और पूरी अच्छी तरह से सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो जय श्री राम का नारा लगाती है, भारत माता की जय नारा है। हमारा दिमाग खराब हो गया। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन भारत माता की जय जैसे नारे पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। अब दांव पर दिग्गज के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको समस्तीपुर के कल्याणपुर का दंगल दिखाएंगे, जहां से नीतीश सरकार की योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी मैदान में हैं। उनके सामने महागठबंधन से भाकपा माले के रंजीत राम हैं। एनडीए और महागठबंधन की टक्कर को लोजपा के सुंदेश्वर प्रसाद त्रिकोणीय बना रहे हैं। जनता जिंदाबाद, 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 कल्याणपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरी चरण के दंगल को जीतने के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बाकी बची 78 सीटें ही तय करेंगी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। लिहाजा प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए, महेश्वर हजारी का कैंपेनिंग देखिए, बाइक से निकलते हैं और सुबह में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाइक से निकल गए हैं अपने समर्थकों के साथ। सैकड़ों की संख्या में इनके साथ बाइक भी है और महेश्वर हजारी इस तरीके से अपने प्रचार की शुरुआत करते हैं और घर घर जाकर वोट मांगते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की हॉट सीट में से एक है कल्याणपुर सीट, जो सुरक्षित है। यहाँ से नीतीश सरकार के उद्योग और योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी मैदान में हैं, जो बाइक पर सवार होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। महेश्वर को इस बार भी भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही हासिल होगा। मुकाबला कैसा देख रहे हैं? मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। हमको किसी से कोई मुकाबला में कंटेस्ट में है ही नहीं, बहुत पीछे है और यहाँ से हम लोग 1 लाख वोट से जीतोगे। तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी आपके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। यहाँ चिराग पासवान जी के दाल गलने वाला नहीं है, उसने डायरेक्ट हमसे चुनाव लड़के देख लिया, इसलिए हमसे उसका दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ की समस्तीपुर जिला में कहीं दाल गल गई और उनका भाई के भी जमानत जब्त होगा। अच्छा, माले आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, माले को लेकर आपकी पार्टी बहुत हमला बोलती है। माले कहीं कोई कंटेस्ट में नहीं है, कहीं ना माले कहीं कोई कंटेस्ट में नहीं है और यहाँ सब संभ्रांत लोग रहते हैं। सोचता है यदि माले यहाँ से विधायक होगा तो सब जमीनें उसका कब्जा कर लेगा, इसीलिए वैसे व्यक्ति को जमीन जायदाद के हमेशा झंझट में रहने वाले यहाँ जमींदार लोग एक भी वोट देने का काम नहीं करेंगे। जो यहाँ साधारण लोग जमींदार हैं, बड़े जमींदार कोई नहीं है। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी का मुकाबला भाकपा माले के प्रत्याशी रंजीत राम से है। भाकपा माले के रंजीत राम महागठबंधन की ताकत और पार्टी के जनाधार के बीच जनता से रिश्ता बनाने में जुटे हैं। के जो विरोधी हैं, खासकर जो सत्ताधारी दल के हैं, जो जेडीयू के प्रत्याशी, वो आरोप लगा रहे हैं कि माले को लेकर वो कह रहे हैं कि माले अगर आ जाएगा तो क्षेत्र की शांति पे काफी असर पड़ेगा। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, माले को आने पर शांति भंग होने की संभावना कतई नहीं हो सकती है, क्योंकि माले इंसाफ की लड़ाई लड़ती है, वैसे लोगों की लड़ाई लड़ती है जो कि हंसिये पर है, वैसे लोगों की लड़ाई लड़ती है जो कि सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ने का काम करता है। एनडीए और महागठबंधन की टक्कर को एलजेपी के सुंदेश्वर प्रसाद उर्फ मोना प्रसाद त्रिकोणीय बना रहे हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। सुंदेश्वर राम को भरोसा है कि सत्ता की कुंजी इस बार चिराग पासवान के पास ही होगी। क्या होगा अंतिम परिणाम? चिराग पासवान के हाथ में सत्ता की कुंजी आएगी क्या? देखिए, चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री पद का उनका घोषणा भी कर रहा हूँ।
चुनावी अखाड़े में दावे हैं, लेकिन उन दावों में कितना दम है, इसका फैसला जनता ही करेगी और पूरी तस्वीर 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर के कल्याणपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबरें भी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह के साथ 32 नेताओं को पार्टी ने निकाल दिया है। एमएलसी दिनेश सिंह को पार्टी विरोधी काम की वजह से पार्टी से निकाला गया। दिनेश सिंह की बेटी दरअसल मुजफ्फरपुर के गाय घाट एलजेपी की उम्मीदवार थी। इसके अलावा 32 और लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि मैं अपने पहले भी देखा है, चाहे किसी पद पर वो रहते हों, यदि पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलग्न पाए जाते हैं तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। और इसी कार्रवाई के सिलसिले में, इसी के तहत हमने जिन लोगों को निकाला है वो इसलिए किया कि आप पार्टी में इतने दिन से रहने के बाद और पार्टी विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि जो ऐसे समय में पार्टी विरोधी से हमारे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग संलग्न हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।